स्वागत है हमारे चैनल स्वाति सोनी में। और आज पढ़ेंगे हम लोग एस के झा के द्वारा दिया गया है 700 लगभग क्वेश्चन है, वन लाइन के रूप में दिया गया है। इसको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें इसी को आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। मंड या कार्बोहाइड्रेट की परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। मंड का रंग नीला काला हो जाता है। मंड या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण जो करते हैं आयोडीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मंड का जो रंग हो जाता है नीला काला हो जाता है। प्रोटीन का परीक्षण में कॉपर सल्फेट CuSO4 से किया जाता है, जिसमें प्रोटीन का रंग कैसा हो जाता है तो बैगनी हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को भोजन प्रदान करने वाला ऊर्जा कहा जाता है। विटामिन ए त्वचा और आँख के लिए अच्छा होता है। विटामिन डी अस्थि और दांत के लिए। विटामिन सी रोग घाव के प्रति सुरक्षा के लिए। भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाती है। रुद्रांश को मुख्य स्रोत साबुत अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल है। वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित या खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ तथा उसका उल्टा कठोर पदार्थ कहलाता है। जिसको संपीड़ित खरोचा जा सकता है उसे कोमल पदार्थ, और इसका जो उल्टा करेंगे तो कठोर पदार्थ कहलाएगा। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। कपास की प्राप्ति पौधे के फूल से होती है। सूखे पौधे को डंडियों से अनाज का अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। अनाज से भूसी को अलग करना निष्पादन कहलाता है। मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेप को अपसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेप को अपसादन तथा ऊपरी को अलग करना निस्तारण कहलाता है। छानने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है विसर्पी लता कहलाता है। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती से जल का वाष्पीकरण की प्रक्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। समानांतर विन्यास युक्त पत्ती वाला पौधा को रेशेदार तथा जालिका रूपी विन्यास वाली पत्ती को मूसलाजड़ कहते हैं। धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करता है। पक्षी का पंख अग्रपाद के रूपांतरण का रूप है। केंचुए चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए सूक का उपयोग करते हैं। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी की वजह से मूत्र पतला, मल शुष्क होता है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। मछली का जो शरीर है चिकने सल्कों से ढका रहता है। मरुस्थलीय पौधा में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। युद्ध में धुएं का पर्दा के रूप में PH3 फॉस्फीन का उपयोग किया जाता है। पौधे में श्वसन की क्रिया दिन तथा रात दोनों में होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है। जंतु प्रजनन द्वारा अपने संतान उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत मिस्र में किया गया था। मीटरी पद्धति की शुरुआत 1790 में फ्रांसीसियों ने किया था। घड़ी के सेकेंड की सुई की गति वर्तुली गति का उदाहरण है। एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव आवर्ती गति का उदाहरण है। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है दीप्त पिंड कहलाता है। पिन होल कैमरा से बना छवि वास्तविक, उल्टा और पार्श्व होता है। विद्युत धारा की दिशा होता है पॉजिटिव से निगेटिव तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा निगेटिव से पॉजिटिव होता है। स्विच एक सरल युक्ति है जिसका उपयोग परिपथ को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है।
फिलामेंट में टंगस्टन धातु के पतले तार का उपयोग किया जाता है। मैग्नेटाइट चुंबक सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दिशा चेंज करने से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। चुंबक को गर्म हथौड़ा से चोट मारने तथा ऊंचाई से गिराने पर भी चुंबकत्व समाप्त हो जाती है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। नाक का बाल तथा श्लेष्मा का काम है धूल कणों का अंदर जाने से रोकना। जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। O2 श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक होते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण तथा उपयोग विधि को पोषण कहते हैं। पत्तियों को पौधे का खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव कहलाता है। कोशिका द्रव O2 श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण तथा उपयोग विधि को पोषण कहते हैं। पत्तियों का पौधों को खाद्य फैक्ट्रियाँ कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुँचता है। पौधा नाइट्रेट के रूप में जीवाणु की मदद से उपयोग करता है। कीटभक्षी पादप वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सन ड्यू घटपर्णी होता है। कीटभक्षी पादप कवक नम एवं उष्ण स्थलों में उगता है। जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन या टूटना विखंडन तथा यह प्रक्रम क्या पाचन कहलाता है। मधुमक्खी एवं नरभर पक्षी यानी हमिंग बर्ड पौधा के मकरंद से भोजन प्राप्ति करता है। मधुमक्खी अपना शहद भी मकरंद से ही प्राप्त करता है। स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकालकर ग्रहण करता है। लाला रस यानी लार्गस मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा श्लेष्मा झिल्ली द्वारा होती है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। प्रथम बार ब्यूमांट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान संरचना होती है जिसे पचित भोजन का अवशोषण होता है। इसे दीर्घरोम रसांकुर अथवा बिल्ली कहते हैं। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है। अवशोषित पदार्थ को जटिल पदार्थ में चेंज होना स्वांगीकरण कहलाता है। शाकाहारी के आमाशय में रुमेन होता है जो 4 चैम्बर में बटा होता है। यह भोजन का प्राथमिक संग्रह करता है। अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के चलने वाला भाग पदाब यानी कृत्रिम पाव कहलाता है। अमीबा अपना भोजन खाद्यधानी के द्वारा अंतर ग्रहण करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होती है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से, प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। वसा का पाचन छोटी आंत में होती है। डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रास जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री या फ़ारेनहाइट में 94 से 108 फ़ारेनहाइट के बीच। थर्मामीटर सही माप के लिए ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है उसे चालन कहते हैं। अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है तथा अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है जो संवहन कहलाता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द में एसिडस से हुई है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ी इत्यादि प्राकृतिक सूचक है। मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन इत्यादि ये सब कृत्रिम सूचक है। लिटमस पत्र की प्राप्ति लाइकेन से किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है।
जबकि फाइनोफ्थेलीन अम्ल जो कोई रंग नहीं देता, अम्ल में कोई रंग नहीं देता है बल्कि क्षार को गुलाबी कर देता है। गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी या मैजेंटा तथा क्षार को हरा कर देता है। हल्दी अम्ल को नीला या पीला तथा क्षार को लाल कर देता है, अर्थात लिटमस के ये विपरीत रंग देता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलता है। कैलेमाइलन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे पुनः मूल घटकों में नहीं लाया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अर्थात जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम दर को बढ़ा देता है। ईस्ट वायु के अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। यह अभिक्रिया को किण्वन कहलाता है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना श्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना उच्छ्वासन कहलाता है। अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है। पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर और डायफ्राम नीचे की ओर। अंतः श्वसन कीटों में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है तथा गैसों के विनिमय के लिए वायु नलिका का जाल बिछा होता है, जो कि श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। मछलियों के क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैसों का विनिमय का कार्य करता है। अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है। रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के थक्का बनने में पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स का अहम भूमिका होता है। रक्तचाप मापी या स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। धमनी से शिरा में रक्त का स्थानांतरण कोशिका के द्वारा होता है। हृदय स्पंद या हार्ट बीट बराबर लयबद्ध संकुचन प्लस लयबद्ध विश्रांति होता है। हृदय स्पंदन स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। पत्ती द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक खिंचाव बल के कारण होती है। मानव शरीर के होठ में श्वेत ग्रंथियां नहीं होती है। अधिकांश पादपों में कायिक अंग के रूप में तना, पत्ती होता है। पुष्प पादप का मुख्य जनन अंग है। पत्ती के कक्ष से जो कलिका या मुकुल निकलता है, यह विकसित होने पर कायिक कलिकाएं कहलाता है। डालिया या डहेलिया शकरकंद जड़ें द्वारा पौधे का उत्पादन करता है। मौस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा एकलिंगी पौधा तथा सरसों, गुलाब और पिटूनिया उभयलिंगी पौधा का उदाहरण है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है तथा युग्मनज जाइगोट का विकास भ्रूण में होता है। अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उदाहरण होता है। परागकणों को परागकोश से वर्तिका तक स्थानांतरण परागन कहलाता है। साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है और यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया है। रासायनिक प्रभाव का खोज फैराडे ने किया है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज H.C. अस्टर्ड किया है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब
को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। केवल वास्तविक प्रतिबिंब का ही पर्दा पर प्राप्त किया जाता है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है। अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर तना की आकृति बितान या कैनोपी कहलाता है। वनों को सजीवों का जीवन इकाई कहते हैं। वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 से 15 के अवधि के जीवन के लिए जल दशक घोषित किया। जल दशक किसको? 2005 से 2015। बड़े और छोटे पादपों को जाल को सीवर कहते हैं। हैजा टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस इत्यादि ये जल प्रदूषण के कारण होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी के मात्रा 0.006 ही पीने लायक पानी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 50 लीटर ही पानी का उपयोग करना चाहिए। भूजल के विभिन्न स्तर को जल तालिका कहते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद के उपयोग से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होता है। फसलों से खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया को निराई कहलाता है। हार्वेस्टर एक प्रकार की मशीन है जिसका उपयोग फसलों को काटने में करते हैं। बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो कहलाता है। लीवर में विटामिन ए तथा कॉड लिवर में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जबकि टाइफाइड तथा क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। क्लोमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा शैवाल है, जबकि राइजोपस कवक है। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है, जिससे इडली और डोसा बनता है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु कवक से प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनाया। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में टीका का खोज किया। एडिज मच्छर डेंगू रोग का वाहक होता है। मादा एनाफिलीज मलेरिया रोग का वाहक होता है। रॉबर्ट कोच ने सन 1875 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज, जिससे एंथ्रेक्स रोग होता है। नींबू में कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण। भिंडी में पीत रोग वायरस से होता है। खट्टे पदार्थों को संरक्षण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। जैम, जेली, स्क्वैश का संरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा कीट द्वारा फैलता है। सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में जीवाश्म का उपयोग या कोयला का उपयोग किया जाता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोलतार और कोल गैस कोयला से प्राप्त किया जाता है। कीटों को भगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त किया जाता है। कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग हल्का चलने वाली गाड़ी तथा डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों में किया जाता है। पेट्रोल में हल्का चलने वाली गाड़ी में और भारी चलने वाली गाड़ी में डीजल का। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ है। विश्व में सबसे पहला तेल कुआं
बेलनिया अमेरिका में 1859 में हुआ था। पेट्रोलियम या कोयला को काला सोना भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान गैस में होता है, तब द्रव में, तब ठोस में। सबसे ज़्यादा ज्वलनशील ठोस में होता है, तब द्रव, तब गैस। मैग्नीशियम जल MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है। नहीं, मैग्नीशियम जल जो होता है वो ऊष्मा और प्रकाश देता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। माचिस पर पहले एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता था। वर्तमान में माचिस पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड तथा पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है, जबकि माचिस के रगड़ने वाली सतह पर कुछ कांच एवं लाल फास्फोरस होता है। ताप में वृद्धि या रगड़ होने पर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। आग बुझाने वाले को कार्य वायु के प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होता है। सभी प्रकार के आग को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। दहन प्रक्रिया में सबसे गर्म भाग बाहर में, तब मध्य में, तब आंतरिक भाग। रंग उसका बाहर में रंग नीला होगा दहन में, और बीच में पीला, और आंतरिक रंग काला होगा। ऊष्मीय मान का यह सही मात्रक किलोजूल पर केजी होगा, किलोग्राम। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ज्वलनशील पदार्थ का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा तथा ज्वलन ताप कम होना चाहिए। किसी व्यक्ति के कपड़ा में आग लगने की स्थिति में उसे कंबल से ढकना चाहिए, न कि अग्निशामक का उपयोग। इसमें उपस्थित अम्ल क्षार त्वचा के लिए हानिकारक होता है। वनों उन्मूलन का अर्थ है वनों का स्थान पर आवास या अन्य कार्य का होना। वन उन्मूलन से भूजल स्तर में कमी आ रही है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र होता है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधा एवं जंतु को क्रमशः वनस्पति जगत या प्राणी जगत एवं प्राणी जगत, पेड़ पौधा को वनस्पति जगत और जंतु को प्राणी जगत कहते हैं। जहाँ प्राणियाँ सुरक्षित एवं संरक्षित रहता है उसे वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। रेड डाटा पुस्तक में सभी प्रकार के लुप्तप्राय जीव जंतु एवं पेड़ पौधा को रखा जाता है। प्रवासी पक्षी का प्रवास भोजन की कमी एवं बदलते मौसम के कारण होता है। प्रत्येक शुक्राणु में कोशिका का सामान्य संगठक पाए जाते हैं। जनन कोशिका में उपस्थित XX गुणसूत्र का आकार X > Y होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका का बना होता है। परखनली शिशु में निषेचन बाहर तथा विकास अंदर होता है। निषेचन बाहर और विकास अंदर होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। भ्रूण के कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप अंग का निर्माण पूरा होता है। टेडपोल का वयस्क मेढक में रूपांतरण कयांतरण कहलाता है। टेडपोल से मेढक में रूपांतरण के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य है। अमीबा में एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में द्विखंडन होता है। किसी समरूप कोशिका से किसी खास अंग या संपूर्ण शरीर का विकास कृत्रिम रूप से क्लोनिंग कहलाता है। निषेचन के पश्चात जो कोशिका नए जीव का उत्पन्न करता है युग्मनज कहलाता है। किशोरावस्था को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र को एडम्स एप्पल कहते हैं।
लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र को एडम सेपल कहते हैं। वृषण पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा अंडाशय स्त्री हार्मोन को एस्ट्रोजन को उत्पादित करता है। एड्रीनल हार्मोन रक्त में नमक यानी लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही क्रोध, चिंता, उत्तेजना, हृदय भी नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। मेढक में थायरॉक्सिन के स्राव से ही टेडपोल वृद्धि कर पाता है। इसके लिए आयोडीन का होना आवश्यक है। पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस इत्यादि में लोहा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल एक असंपर्क बल होता है। द्रव तथा गैस बर्तन के दीवार पर दाब डालता है। सतह के बीच अनियमितता के कारण घर्षण बल है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। विद्युत निकर्षण के उपयोग होने वाले छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस क्रमशः धन ऋण ध्रुव पर निकलता है। सस्ते धातु पर महंगे धातु का परत चढ़ाना ही विद्युत लेपन कहलाता है। एक प्रकार का रॉड है एम्बर को फर से रगड़ते हैं तो यह स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विद्युत दर्शी से किसी वस्तु का आवेशित होने को पता लगाया जा सकता है। विद्युत विसर्जन तड़ित के समय उत्पन्न होता है। दुर्बल भूकंप क्षेत्र को भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत में केंद्रीय हिमालय, समस्त पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान एवं सिंधमोगा मैदान तथा दक्षिण भारत के कुछ भाग दुर्बल भूकंप क्षेत्र में आते हैं। भूपर पट्टी भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्लेट है। चिकने पृष्ठ से हमेशा नियमित परावर्तन तथा खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से विसरित परावर्तन होता है। परितारिका नेत्र में प्रवेश करते हैं और प्रकाश की मात्रा तथा आँख के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। शंकु जो तीव्र प्रकाश तथा शल्काएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। शंकु रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तितली के बड़े नेत्र वास्तव में सहस्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। रात्रि में देखने वाले जंतु के रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं तथा कम मात्रा में शंकु होता है। इसके विपरीत दिन में देखने वाले जंतु में होता है। पदार्थ के अणु की गति के कारण ताप उत्पन्न होता है तथा अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। तापमान बढ़ने से कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है। इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण तीव्रता से होता है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ठोस के गलने की प्रक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस ऊष्मा को गलन या संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव, गैस, दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। एक एटीएम बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण तथा क्वथनांक पर या क्वथनांक से ऊपर वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ का ठंडा करने से
BEC तैयार किया जाता है। रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया के क्रोमैटोग्राफी कहलाता है। जिस पदार्थ की क्वथनांक के बीच 25 डिग्री से कम का अंतर होता है उसे प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। वायु से विभिन्न गैस तथा पेट्रोलियम उत्पादों को प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता है। पदार्थ का वह गुण जिसका अवलोकन एवं वर्णन किया जा सकता भौतिक गुण कहलाता है। मोमबत्ती के जलने में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 ईस्वी में सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया। तत्व के परिभाषा सर्वप्रथम एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर ने दिया था। 92 तत्व प्राकृतिक है जिसमें 11 तत्व गैस तथा 2 तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। H2S एक रंगहीन गैस है। सड़े हुए अंडे जैसा गंध होता है। यौगिक को केवल रासायनिक वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। निलंबन के कणों को आँखों से देखा जा सकता है। केवल विषमांगी मिश्रण को टिंडल प्रभाव दर्शाया जाता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होता है। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। तत्व के प्रतीक का सुझाव सर्वप्रथम बर्जीलियस ने दिया। एवोगाड्रो संख्या Na से निरूपित किया जाता है। Na बराबर 6.022 × 10⁻23 अणु या परमाणु या आयन बराबर 22.4 लीटर होता है। सर्वप्रथम अणु तथा मोल शब्द का प्रतिपादन विलियम ओस्टवाल्ड ने दिया था। परमाणु अविभाज्य न होने का प्रमाण स्थिर विद्युत तथा विद्युत चालन की स्थिति से मिलता है। प्रोटॉन की खोज केनाल रे के रूप में गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन की खोज केनाल रे के रूप में गोल्डस्टीन ने 1686 में किया, परंतु बाद में इसकी व्याख्या प्रोटॉन के रूप में रदरफोर्ड ने किया। जे थॉमसन पहला वैज्ञानिक था जिसने परमाणु मॉडल दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज 1905 में थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला था। परमाणु उदासीन है इसके बारे में थॉमसन ने बताया था। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। रदरफोर्ड ही बताया कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या की तुलना में 10⁵ गुना बड़ा होता है। परमाणु स्थिरता की व्याख्या नील्स बोर ने दिया। संयोजकता परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नील्स बोर ने दिया था। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाता है। रदरफोर्ड के परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया जाता है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क से मृत तथा लुबेनहॉक ने तालाब से जीवित कोशिका का खोज किया था। रक्त का पंप हृदय करता है। प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक तथा कोशिका द्रव सभी कोशिका का प्रमुख अवयव है। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागम में झिल्ली भी कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परागम में झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। अल्प प्रासरण कोशिका फूल जाएगी। सम प्रासरण कोई परिवर्तन नहीं होगी। अति प्रासरण में कोई कोशिका चिपक जाएगी। एक कोशिकीय अवायवीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका प्रासरण द्वारा जल ग्रहण करता है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है जो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अमीबा तथा अनेक एक कोशिकीय जीव अपना भोजन एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा करते हैं। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जीवद्रव्य कुंचन कहलाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई देता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव बराबर जीव होता है।
यकृत जो है विष तथा दवा का निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में जमा रहता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण ईआर में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें केवल राइबोसोम अंगक के रूप में होता है। कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों को निराकरण चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा होता है। गोल्जी उपकरण से सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदला जाता है। गोल्जी उपकरण का परीक्षण सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा किया जाता है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ का वहन करता है। रक्त फ्लोएम तथा पेशी ऊतक का उदाहरण है। विभाज्योतक ऊतक में रसधानी नहीं होता है। स्क्लेरेन्काइमा की भित्ति लिग्निन के कारण कठोर होती है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्र के द्वारा होता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी जीवित होता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक का एक उदाहरण। जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता वह एपिथीलियम के परत से अवश्य गुजरता है। आहार नाल तथा मुंह के स्तर सल्की एपिथीलियम से ढका होता है। जहाँ पचित भोजन का अवशोषण तथा स्राव होता है वहाँ का भीतरी स्तर स्तंभाकार या एपिथीलियम से बना होता है। प्लाज्मा रक्त गैस शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों का संवहन या परिवहन करता है। एरिओलर संयोजी ऊतक अंगों के भीतर खाली स्थान को भरता है। अस्थायी ऊतक विभाज्योतक का ही एक प्रकार होता है जो विभाजन की क्षमता को खो चुका होता है। तने की परिधि पार्श्व विभाज्योतक के कारण बढ़ता है। वाहिनिकाएं में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होता है। बाह्य त्वचा का आकार प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसों का विनिमय, बाष्पोत्सर्जन है। पेशीय ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक का लोप हो जाता है। मरुस्थलीय पौधा में जलह्रास की दर कमी क्यूटिल या उपत्वचा से होता है। कॉर्क कोशिका से सुवेरिन के कारण जल तथा गैस का पारगम्यता समाप्त हो जाए। जिम्नोस्पर्म में जल संवहन ऊतक वाहिनियां में पाया जाता है। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर किया था। जैव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 1859 में डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। वर्गीकरण के आधारभूत इकाई जाति होता है। कवक विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। लाइकेन सहजीवी कवक और शैवाल के बीच पाया जाता है। ब्रोफाइटा वर्ग के पौधा में संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में रुधिर वाहिकाओं नहीं बहता है। मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। इसमें खुला संवहन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा समुद्री जीव है, जैसे आर्चिल, स्टारफिश इत्यादि। उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है, जैसे मेढक, सेलामेंटर, टोड इत्यादि। इसमें सल्क नहीं पाए जाते। इकाइनोडर्मेटा में चलने के लिए नाल पाद होता है। सिलेंटेट्रा में वास्तविक अंग नहीं पाया जाता है। गति की परिभाषा तथा समीकरण गैलीलियो ने दिया था। गति के नियम न्यूटन ने दिया था। अनंत तल पर कोई पिंड उतनी ही ऊंचाई तक जाता है जितना ऊंचाई से छोड़ा गया। गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल तथा गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम 1640 में गैलीलियो ने लोलक घड़ी की आविष्कार किया था। सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही सभी ग्रहों के बारे में बताया कि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी को। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व को मापता है। संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया। विस्थापन समानुपाती टी तो एक समान वेग होगा। विस्थापन समानुपाती टी स्क्वायर तो एक समान त्वरण होगा। किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मकर ध्वज के रूप में HGS को माना जाता है। सोना की शुद्धता को मापने के लिए
आर्किमिडीज के नियम का उपयोग किया जाए। जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मापन की खोज किया। स्लिंकी एक प्रकार का पतला स्प्रिंग होता है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग कंपन द्वारा उत्पन्न होता है, जो कि एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा का रूप है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जिसकी व्याख्या आइंस्टीन ने किया। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्ति की ध्वनि को स्वर कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। पाँच से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ता 25 किलोहर्ट्ज तक ध्वनि को सुन सकता है। चूहा तथा चमगादड़ प्राध्वनि उत्पन्न करता है एवं सुन भी सकता है। प्राध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों एवं अन्य दोषों को पता लगाने में किया जाता है। आंतरिक कर्ण में कर्णवर्त द्वारा दाब परिवर्तनीय को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। विक्षोभ गमन के कारण ध्वनि वायु में गमन करता है। कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिक सामान्यता के कारण होता है। वायरस से होने वाले सामान्य रोग खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू तथा एड्स होता है। टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग तथा एंथ्रेक्स जो है बैक्टीरिया से होता है। स्टेफाइलोकोलाई बैक्टीरिया जो मुहासे के कारण होता है, बैक्टीरिया मुहासे का कारण होता है। प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा निंद्रालु रोग का कारक होता है। लिस्मेनिया कालाजार का कारक होता है। कवक बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता को खत्म करता है, इसलिए इसका उपयोग एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। विषाणु में एक ऐसा कोई पदार्थ या गुण नहीं होता जिससे इसका एंटीबायोटिक बनाया जा सकता है। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोध कहते हैं। हेपेटाइटिस के ही कुछ वायरस से पीलिया रोग होता है। हेपेटाइटिस और हैजा दूषित जल से होता है। शुक्र एवं मंगल ग्रहों की वायुमंडल में 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुक्र और मंगल के बहुत से समुद्री जीव जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। वायु ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। चांद पर वायुमंडलीय ताप का रेंज -120 से +110 तक होता है। वायु की गति दाब प्रवणता पर आधारित होता है। लाइकेन SO2 की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया O2 की उपस्थिति में संभव नहीं होता है। खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। खाद में अल्प मात्रा में पोषक होता है। उर्वरक में संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व होता है। क्रमिक पूर्व नियोजित तरीका से किया गया खेती फसल चक्र कहलाता है। फसल में कीट को कम करना या बचाव ये धमक कहलाता है। गाय में बॉस इंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। भैंस का बॉस बुटेलिस। ये सब भारतीय नस्ल है। विदेशी नस्ल जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस इत्यादि। देसी नस्लें रेड सिंधी, साहिवाल इत्यादि। ऑयस्टर का संवर्धन या पालन मोतियों के प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मोरीकल्चर शहतूत पर रेशम कीट पालन। मैरीकल्चर समुद्री जीव का संवर्धन। मैरीकल्चर में समुद्री जीव का संवर्धन। कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करता है। रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन प्राप्त करता है। मृगल तथा कोमल कार्प तालाब की तली से भोजन प्राप्त करता है। ज्वार बाजरा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। फूलगोभी में कैल्शियम और फास्फोरस की प्रमुख स्रोत होता है। पृथ्वी गर्म होती है विकिरण द्वारा। वायुमंडल गर्म होता है पृथ्वी तथा पानी द्वारा परिवर्तित विकिरण से। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जल तथा
जल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं होता है। बाष्पोत्सर्जन कार्बन चक्र के तहत नहीं आता है। ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन परत का पतला होना। बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद मोस की वृद्धि होती है। मैग्नीशियम रिबन का दहन श्वेत ज्वाला के साथ होता है। धातु प्लस अम्ल मिलकर लवण प्लस हाइड्रोजन बनाता है, H2 बना। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण प्लस H2O बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। कंपोस्ट का बनना भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह हरे रंग का फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है। FeSO4 को जब गर्म कर रहे हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो NO2 भूरे रंग का धुआं मुक्त होता है। 2PbNO3 ये सब दे रहे हैं तो ये भूरे रंग का धुआं। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में विघटित होता है। AgCl सिल्वर क्लोराइड तथा सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में किया जाता है तथा इसमें मुख्य रूप सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। गति प्लस द्रव्यमान का अध्ययन काइनेटिक्स कहलाता है। आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा के काला रंग का कॉपर ऑक्साइड प्राप्त करता है। कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाही करने पर काली परत भूरे रंग में चेंज हो जाता है। यह अभिक्रिया प्रत्यावर्ती होता है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को अभिक्रिया करने पर ये तो Cu प्लस H2O में तो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। जंग का जल यानी O2 दोनों जल वाष्प की उपस्थिति में संभव है। यह लालिमा युक्त भूरे रंग का होता है। डब्बा बंद खाद्य पदार्थ में N2 गैस नाइट्रोजन गैस पैक किया जाता है। अपक्षेपण अभिक्रिया में अविलय लवण प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के स्लेटी AgCl के अपघटन पर Ag बनते हैं। लेड नाइट्रेट के स्थान पर लेड एसीटेट का उपयोग किया जाता है। डिकन विधि से क्लोरीन गैस का निर्माण किया जाता है। O3 H2O2 HNO2 ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों हैं। डाइजेनिया पर्टूनिया जेरेनियम जैसे कई फूलों की पंखुड़ियाँ का भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। वेनिला प्याज एवं लौंग के तेल का उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। 2NaOH प्लस जिंक मिलाने पर N2O ZnO2 प्लस H2 में जिंकेट में परिवर्तित होता है। CaCO3 को चूना पत्थर या खड़िया या संगमरमर कहते हैं। जब वर्षा जल का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड में मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। नेटाल के पौधे के कांटे में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है जिसके इलाज के लिए डॉग पौधे की पत्ती को रगड़ा जाता है। साधारण नमक NaCl के कच्चे माल के रूप में NaOH NaHCO3 Na2CO3 NaOCl2 etc का उपयोग किया जाता है। Na2CO3 का उपयोग जल के स्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। दांत का इनामेल सबसे कठोर अंग है जो क्षारीय प्रकृति की होती है। सांद्र HCl प्लस सांद्र NaOH को पीला हरा रंग देता है। सोना सबसे अधिक उपयोग में आने वाला तन्य तथा आघात वर्धनीय तत्व है। क्षारीय धातु मुलायम तथा कम गलनांक का होता है। इसे चाकू से भी काटा जाता है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। सोडियम तथा पोटेशियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता बल्कि गर्म या भाप जल के साथ धातु ऑक्साइड प्लस
हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। PbCu AgAu जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया, जैसे चांदी, सोना, प्लेटिनम, कॉपर। कॉपर और चांदी अपने सल्फाइड एवं ऑक्साइड के रूप में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम होता है। जिंक, लोहा, Pb ये सब पृथ्वी के ऊपर पट्टी में यह ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। जिंक ZnFe और PbCu कार्बन के उपयोग से अपचयन बनता है। AgAu Pt ये सब प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होता है। कार्बोनेट अयस्क निस्तारण होता है। सल्फाइड अयस्क भर्जन के रूप में होता है। अभिलेय अशुद्धि एनोड तली पर विक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। कॉपर प्लस CO2 आर्द्र CuSO4 हरे रंग का हो जाता है। FeAlJn लोहा, अल्मुनियम, जिंक ठंडा और गर्म जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। धातु HNO3 से अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन होता है। भूपर पट्टी में खनिज के रूप में 0.02% कार्बन होता है। वायुमंडल में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बनिक यौगिक आयन नहीं बनाता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। बायोगैस CNG अर्थात रसोई ईंधन का मुख्य घटक मीथेन होता है। अपरूप का रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। कार्बन में श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। श्रृंखला बनाने की क्षमता कार्बन में होती है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ 7/8 परमाणु तक की सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ 7 या 8 परमाणु की श्रृंखला बनाता है, जो अति अभिक्रियाशील होता है। कार्बन के बीच बना बंधन अधिक मजबूत तथा अस्थायी होता है। यह गुण इसके छोटे आकार के कारण होता है। जैव शक्ति यानी कार्बन यौगिक केवल जीव से ही प्राप्त होता है। जैव शक्ति बर्जीलियस ने दिया था। बोहलर ने जैव शक्ति का खंडन अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाकर किया था। कार्बन परमाणु का वलय संरचना साइक्लोटोन कहलाता है। समजात श्रेणी के बीच CH2 का अंतर होता है। आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से गलनांक व क्वथनांक में भी वृद्धि होता है। अल्कोहल OH, एल्डिहाइड A, कीटोन O, कार्बोक्सिलिक एसिड OIC एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीली ज्वाला, संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीली ज्वाला तथा असंतृप्त पीला ज्वाला के साथ में जलती है। पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेल से घी बनाने में किया जाता है। एथेनॉल जल में पूर्णतः विलय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ये सब निर्जलीकरण में उपयोग किया जाता है। अम्ल प्लस अल्कोहल मिलकर एस्टर बनता है। ईस्टर गंध सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। साबुन के अणु मिशेल संरचना तैयार करता है। जल में विलेय एक सिरे को जलरागी तथा हाइड्रोजन में विलेय को जल विरागी कहते हैं। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला से अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होता है। सन 1817 में डोब्रेनर ने त्रिक नियम दिया था। इन्होंने जर्मनी के म्यूनान्सबर्ग में औषधि एवं स्ट्रासबर्गर ने रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। जेना विश्वविद्यालय में अध्यापक भी थे। सबसे पहले प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने किया। लियोपिन का उपयोग सफ़ेद पेंट के रूप में किया जाता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम का सारणी 56वां तत्व थोरियम तक था। यह नियम कैल्शियम तक लागू हुआ था।
कोबाल्ट निकेल का गुण लोहा के समान होते हुए भी लोहा को बहुत दूर रखा गया है। कोबाल्ट निकेल को हाइड्रोजन के साथ रखा गया है। भविष्य में अन्य तत्व न होने की संभावना व्यक्त किया गया है। इन्यूलैंड्स किया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में छपी तथा 1872 में जर्मन पत्रिका में छपी। इस समय 63 तत्व थे। इस समय तक 63 तत्व थे मेंडलीव। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध स्थापित किया। इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप या समूह, क्षैतिज को आवर्त कहा। इन्होंने ऑक्साइड के ऊपर रखा। एक बोरॉन स्कैंडियम, एका बोरॉन स्कैंडियम, एका एल्युमिनियम गैलियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम होता है। एका बोरॉन स्कैंडियम को, एका एल्युमिनियम जर्मेनियम को, एका सिलिकॉन जेडर क्या होता है, गैलियम। अक्रिय गैस को बाद में बाईं की ओर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने 1913 में दिया। यह परमाणु संख्या का आवर्त फलन था। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिकीय आवेश के बढ़ने से परमाणु इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे साइज घट जाता है। समूह में नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ने से बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिकीय से दूर चला जाता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है। अब आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग होता है। मेंडलीव ने नया तत्व खोजे जाने की भविष्यवाणी किया है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। स्वपोषी अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ प्राप्त करता है। स्वपोषी के अलावा अन्य जीवों को जटिल पदार्थ में सरल पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। जटिल से सरल पदार्थ में चेंज के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। जटिल से सरल में चेंज करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता। पादप तथा जंतु दोनों ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। पौधे में भोजन मंड या स्टार्च के रूप में, जबकि जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। मरुद्भिद पौधा रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके मध्य उत्पाद बनाता है, जिसे वह पुनः दिन में अंतिम उत्पाद में चेंज कर लेता है। पौधा में गैसों का विनिमय रंध्र द्वारा होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पक्षावीय गति द्वारा होता है। आहार नाल में भोजन क्रमाकुंचन गति द्वारा आगे बढ़ता है। क्षुद्रांश या छोटी आंत में भोजन संपूर्ण पाचन होता है। पीतरस की प्रकृति सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण क्षारीय होता है। एक 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु को 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन होते हैं। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है। पाइरूवेट का विखंडन या श्वसन होता है। ऑक्सीजन को पर्याप्त होने पर कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा और ऑक्सीजन अपर्याप्त या आंशिक मात्रा में होने पर लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा, ऑक्सीजन अनुपस्थिति या ना होने पर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में बदलता है। एटीपी का ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एक एटीपी के श्वसन से 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पौधे में जल, खनिज लवण प्रासरण विधि द्वारा तथा कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस का विनिमय विसरण विधि द्वारा होता है। विनिमय जो होता है विसरण विधि द्वारा होता है। जलीय जीव का श्वसन दर स्थलीय जीव से अधिक होने के कारण जल में वायु की तुलना में कम मात्रा में ऑक्सीजन होना। किरचॉफ के नियम से मोटर के
किरचॉफ के नियम से मोटर में धारा का प्रवाह समझा जाता है तथा उत्पन्न किया जाता है। फैराडे के नियम से समझा जाता है किरचॉफ से और उत्पन्न किया जाता है फैराडे के नियम से। प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी उपास्थि का वहन करता है। लसिका पचित वसा का वहन करता है। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय जो होता है पेशीय अंग है और मुट्ठी के आकार के होता है। एक सामान्य मनुष्य के रक्तदाब प्राकुंचन 120 mm तथा अनुशीतलन दाब जो होता है 80 mm। मछली में एकल रक्त परिसंचरण तंत्र जबकि अन्य कशेरुकों में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। प्लेटलेट शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त जमने नहीं देता है। हिपेरिन का निर्माण लीवर में होता है, यकृत में। लसिका रक्त प्लाज्मा के समान परंतु इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है तथा यह रंगहीन होता है। लसिका तरल का बाह्य कोशिकाएं अवकाश से पुनः रुधिर में ले जाता है। पादप में अधिकांश कोशिका मृत होने के कारण इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति चूसक या प्रेरक बल द्वारा होता है। फ्लोएम में पादप में भोजन के अलावा अमीनो अम्ल का भी परिवहन होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, 2 मूत्रवाहिनियां और 1 मूत्राशय तथा 1 मूत्र मार्ग होता है। कृत्रिम वृक्क या अपोहन में मूत्र का पुनः अवशोषण नहीं होता। पौधा में उपास्थि का संग्रह पुराने जाइलम होता है। सूचना का एकत्रित तंत्रिका कोशिका दुर्मिका द्वारा होता है। दुर्मिका द्वारा ही विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। एक्सॉन के अंतिम छोर पर विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में चेंज होता है। तंत्रिका कोश में खाली स्थान पर सिनैप्स होता है जो आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जंतु में प्रतिवर्ती चाप या मेरुरज्जि द्वारा मस्तिष्क से तीव्र काम या क्रियाकलाप का नियंत्रण करता है जो मस्तिष्क का नियंत्रण से बाहर होता है। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी या कशेरुदंड से सुरक्षित रहता है। पादप सूचनाओं का संवहन विद्युत रसायन के उपयोग द्वारा करता है। पादप कोशिकाओं का आकार एवं दिशा जल द्वारा नियंत्रित होता है। रसायनुवर्तन एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन का संश्लेषण प्रारोह के अग्रभाग यानी टिप में होता है। यह कोशिकाओं के लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जिब्रेलिन तना, फल, फूल इत्यादि के वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन कोशिका का विभाजन में सहायक होता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि ये संदर्भ या रोकने में तथा पत्ती फल को गिराने में मदद करते हैं। पौधे में आंतरिक वृद्धि के लिए ऑक्सिन तथा बाहरी वृद्धि के लिए जिब्रेलिन जिम्मेदार होता है। एड्रेनल हृदय का समन्वय या नियंत्रण का काम करता है। अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। यह हार्मोन सभी प्रकार के उपापचय प्रक्रिया में मदद करता है। नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नर जीवों की उत्पत्ति होता है। कालाजार के रोगाणु का नाम लेशमैनिया है। प्लेनेरिया में द्विखंडन होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में जनन बहुविखंडन विधि द्वारा होता है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करता है। विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। हाइड्रा, प्लेनेरिया तथा ईस्ट में पुनरुद्भवन द्वारा जनन होता है। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन भी होता है। ब्रायोफाइलम की पत्तियों को मार्जिन से कणिकाएं विकसित होकर नया पौधा का रूप लेता है। ऊतक से नया पौधा का निर्माण टिश्यू कल्चर कहलाता है। राइजोपस बीजाणु समासंघ द्वारा जनन करता है। 2 भिन्न जीवों को युग्मक कोशिका लैंगिक जनन में युग्मजन
द्वारा युग्मनज बनाता है। युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होता है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहते हैं। स्थिर तथा जिस जनन कोशिका में भोजन भंडारण संचित होता है उसे मादा युग्मनज कहते हैं। सामान्यतः परागकण पीले रंग का होता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय है। मध्य वर्तिका और ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। एक ही पुष्प को पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र का निषेचन स्वपरागन कहलाता है। बीजांड बीज में परिवर्तित होता है तथा अंडाशय फल में विकसित होता है। भ्रूण विकसित होकर नवविध में रूपांतरण होता है। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं जो कि शुक्राणु को तरल या स्नेहक तथा पोषण प्रदान करता है। शुक्राणु की लंबी पूंछ इसे अंडाणु की ओर गति प्रदान करता है। लड़की के जन्म के समय उसमें हजारों अपरिपक्व अंडा होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। भ्रूण का पोषण एवं अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। गर्भाशय के पेशियों को लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। गोनेरिया सिफिलिस जीवाणु से तथा मस्सा एड्स वायरस से होने वाला यौन संक्रमण है। यौन लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत मेंडल ने दिया है। मेंडल प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर तथा इसके बाद वियना विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। F1 पीढ़ी में गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैगनी पौधे का चयन किया था। F1 के सभी पौधा लंबा निकला। F1 में फिनोटाइप 3:1 तथा जीनोटाइप 1:2:1 का होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होता है उसे जीन कहते हैं। कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं जैसे घोंघा, क्योंकि उसमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं होता है। प्राकृतिक चयन या विकासवाद का सिद्धांत के अलावा डार्विन प्राकृतिक शास्त्री भी थे। इन्होंने उर्वरता बनाने में केचुआ की भूमिका का खोज किया था। सरल से जटिल जीवन के स्वरूप का विकास डार्विन ने दिया। जीवन को उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुआ, हाल्डेन ने कहा था। जीवन की जो उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुआ, हाल्डेन ने कहा था। प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है जो वास्तव में नेत्र बिंदु है। पक्षी की उत्पत्ति सरीसृप से हुई है। मानव जाति का उद्भव अफ्रीका में हुआ है। F2 में जीनोटाइप का अनुपात 9:3:3:3 9:3:3 में है। एक में है 315 गोल या पीले बीज में 9, 108 गोल हरे में बीज में 3, 101 झुर्रीदार पीले बीज में 3 और 32 झुर्रीदार हरे बीज में 1 था। अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनता है। प्रकाश सरल रेखीय पथ का अनुसरण करता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा आभासी, सीधा और समान आकार एवं पार्श्व उल्टा होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर लंब होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ दर्पण के द्वारा कहलाता है। फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के भाग नहीं है क्योंकि यह दर्पण से बाहर होता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाले प्रकाश परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होता है। दर्पण में वक्रता केंद्र तथा लेंस में प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाला प्रकाश की किरण विचलन उसी दिशा में लौट जाती है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ऋणात्मक आवर्धन में वास्तविक प्रतिबिंब और धनात्मक आवर्धन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। गोलीय लेंस का केंद्र वक्रता केंद्र और लेंस का केंद्र प्रकाशीय केंद्र कहलाता है।
लेंस में सभी माप प्रकाशीय केंद्र तथा दर्पण में सभी माप ध्रुव से लिया जाता है। सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन करता है। कैमरे की भांति रेटिना कार्य करता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, जिसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। परितारिका जो है आँखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है तथा पुतली आने वाली प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में चेंज कर देता है। परितारिका का शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से खुल जाता है। जब पेशियां शिथिल हो जाती है तो लेंस पतला हो जाता है अतः फोकस दूरी बढ़ जाती है। केवल एक नेत्र की दृष्टि लगभग 150 डिग्री तथा दोनों नेत्रों पर 180 डिग्री होता है। द्विफोकसी लेंस में ऊपर अवतल एवं नीचे उत्तल लेंस होता है। बाइफोकल लेंस में ऊपर अवतल और नीचे उत्तल होता है। उत्तल लेंस को पठन लेंस भी कहते हैं। अपवर्तित किरण को ही निर्गत किरण कहते हैं। निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। इंद्रधनुष में सूर्य के आपतित प्रकाश को वर्षा की बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। पुनः यह किरण अपवर्तित होकर तथा विक्षेपित करती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होता है। तारे प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अपवर्तन के अंतर के कारण अपवर्तन होता है। अपवर्तनांक में अंतर के कारण अपवर्तन होता है। तारे की पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण प्रकाश की बिंदु स्रोत माना जाता है। अन्य ग्रह पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण प्रकाश का वास्तविक या विस्तृत स्रोत माना जाता है। समांगी मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। प्रकाश के कण समानुपाती तरंगदैर्घ्य के समान व्युत्क्रमानुपाती पराकिरणन का होता है। कणों के साइज अधिक होने पर पराकिरणित श्वेत प्रकाश प्रतीत होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना अधिक होता है। दोपहर के समय नीले तथा बैंगनी प्रकाश के बहुत कम मात्रा में पराकिरणन के कारण श्वेत प्रतीत होता है। स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा धनात्मक आवेश का प्रवाह होता है जो इलेक्ट्रॉन के दिशा में विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब या विभवांतर होता है। विभव को स्थिर रखते हुए धारा को नियंत्रित करने वाली युक्ति को परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। परिवर्तित प्रतिरोध को धारा नियंत्रक भी कहा जाता है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसके अवयवों से अधिक होता है। इलेक्ट्रिक ओवन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। प्रकाशीय यंत्र के रूप में टंगस्टन, जिसका गलनांक एवं प्रतिरोध उच्च होता है। हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम, जिसका गलनांक और प्रतिरोध उच्च होता है। फ्यूज के रूप में प्रकाशीय और हीटिंग में एलिमेंट में दोनों गलनांक और प्रतिरोध दोनों उच्च रहेगा। प्रकाशीय में टंगस्टन का, हीटिंग में नाइक्रोम, जबकि फ्यूज के रूप में सोल्डर यानी Pb+SN होता है, जिसमें फ्यूज में गलनांक निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। फ्यूज की चालकता उच्च होता है। वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक। HP हॉर्स पावर शक्ति का व्यवहारिक मात्रक है। किलोवाट शक्ति का बहुत बड़ा मात्रक है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 1055 जूल या 252 कैलोरी। एक यूनिट बराबर
36 × 10⁵ जूल या 3.6 × 10⁶ जूल होता है।